डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने एटम के स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया था। उस टॉपिक में 19th सेंचुरी के समय में जो भी साइंटिस्ट एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अपना विचार एक्सपेरिमेंट के आधार पर दिए, उनमें से शुरू के कुछ थॉट्स, फॉर एग्जांपल जॉन डाल्टन, थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड फाइल मॉडल फेल हो गए। जॉन डाल्टन, थॉमसन मॉडल ये दोनों तो पहले ही फेल हुए, लेकिन जब 1912 में बोर्स मॉडल ऑफ एटम ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया तो उसके वजह से रदरफोर्ड फाइल्स मॉडल भी फेल हो गया। एवं बाद के कुछ थॉट्स जैसे कि बोर्स मॉडल ऑफ एटम एंड क्वांटम मैकेनिकल एटम मॉडल्स सक्सेस हुए, जिसे हम आगे आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट हैं, न्यूक्लियस हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एवं इलेक्ट्रॉन्स, ये सभी अपने अपने ऑर्बिट्स में चक्कर काट रहे हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन्स दोनों मौजूद होते हैं। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज एवं न्यूट्रॉन्स पर नो चार्ज होते हैं। एवं इस फिगर में फ्रेंड्स हम लोग देख पा रहे हैं रेड बॉल प्रोटॉन्स को एवं ब्लू बॉल न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एवं पिंक बॉल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पूरे एटम स्ट्रक्चर को एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। हमारा कार्बन एटम्स जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन्स किस प्रकार से अरेंजमेंट हैं उसको हम इस फिगर से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्बन एटम्स में जितने भी ग्रीन्स बॉल हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स को एवं ब्लू बॉल्स प्रोटॉन्स को एवं रेड बॉल्स न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स बॉल पे नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है एवं उसके साथ ही प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज एवं न्यूट्रॉन्स पर नो चार्ज दिखाया गया है। इस तरह से हम किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को, दैट इज उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट को 19th सेंचुरी के समय जो भी साइंटिस्ट हुए सभी ने अपना अपना थॉट्स को डेवलप किया। आज के क्लास में हम उसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस मॉडल में साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। First of all, Rutherford bombarded very thin gold foil with alpha particle. That means Rutherford alpha particle से एक पतली गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक किया। इसे हम इस प्रकार से समझते हैं, ए स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम ए रेडियोएक्टिव सोर्स वाज डायरेक्टेड एट ए थीन फॉइल that is thickness 100 nm means 100 nanometer of gold metals. That means एक रेडियोधर्मी स्रोत से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की एक धारा सोने की धातु की एक पतली पत्तर पर निर्देशित की गई थी। Now the thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen that is photographic plate around it. That means सोने की पतली पत्तर के चारों ओर एक गोलाकार फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी, या कह सकते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट जो कि फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी, जो इसके चारों तरफ थी। नाउ व्हेनेवर अल्फा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन, ए टिनी फ्लैश ऑफ लाइट वाज प्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट। दैट मीन्स जब भी अल्फा कण स्क्रीन से टकराते थे उस बिंदु पर प्रकाश की एक छोटी सी चमक उत्पन्न होती थी। ऐसे प्रयोगों के बाद जो रिजल्ट थे वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थे,
या कह सकते हैं कि ऐसे प्रयोगों के बाद परिणाम अप्रत्याशित थे, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका ऑब्जर्वेशन हम लोग एक एक पॉइंट करके समझते हैं। सबसे पहले, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। दैट मीन्स अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित सोने की पतली पत्तर से होकर के गुजरते हैं। इसे आप लोग फिगर से समझ सकते हैं। यहाँ पर इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, मीन्स कि अल्फा पार्टिकल का सोर्स है जो कि यहाँ से एग्जिस्ट होकर के लीड प्लेट से होते हुए वो फोटोग्राफिक प्लेट की तरफ आगे बढ़ता है, और इसके सेंटर पर एक थीन फाइल गोल्ड मेटल है जिसको स्ट्राइक करता है, और वो स्ट्राइक होने के बाद वो डिफ्लेक्टेड होता है। और डिफ्लेक्शन को हम लोग ये प्लस पॉइंट से देख सकते हैं, और ये प्लस पॉइंट जो हमारा है वो फ्लैश लाइट है जो कि हमें इंडिकेट करता है कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है। या ये कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग हो रहा है। स्कैटरिंग मीन्स अल्फा पार्टिकल्स का बिखराव। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। दैट मीन्स अल्फा कण का एक छोटा सा अंश या भाग छोटे कोणों से विक्षेपित हो गया था। ऐसे इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अल्फा कण का एक छोटा सा भाग स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया था। नेक्स्ट है हमारा, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अप्रॉक्स 1 in 20,000 बाउंस्ड बैक, दैट इज वेयर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री। दैट मीन्स बहुत कम अल्फा कण वापस बाउंस होते हैं, यानी लगभग 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट होते हैं या विक्षेपित होते हैं। यहाँ पर इस फिगर में फोटोग्राफिक प्लेट में अल्फा पार्टिकल जो कि पीछे की तरफ जो बाउंस होते हैं वो 180 डिग्री से कम ही हैं जो वो बाउंस हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम फिगर से समझ सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन के आधार पर इसका निष्कर्ष क्या है। फर्स्ट में, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। दैट मीन्स परमाणु में अधिकांश स्थान खाली होता है क्योंकि अधिकांश अल्फा कण पतली पत्तर से बिना विक्षेपित होकर गुजरते हैं। नेक्स्ट है, ए फ्यू पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड। दैट मीन्स कुछ धनावेशित अल्फा कण विक्षेपित हो गए। दिस डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom. That means यह विक्षेपण अत्यधिक प्रतिकर्षण बल के कारण होना चाहिए जो दर्शाता है कि परमाणु का धनात्मक आवेश पूरे परमाणु में नहीं फैला है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। दैट मीन्स परमाणु के कुल आयतन की तुलना में नाभिक का आयतन नगण्य, दैट इज कुछ नहीं होता है। दैट इज रेडियस ऑफ द एटम एंड न्यूक्लियस इज अबाउट 10 to the power minus 10 मीटर एंड 10 to the power minus 15 मीटर होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं एटम्स के रेडियस एवं न्यूक्लियस के रेडियस जो कि यहाँ पर दिया गया है कि रेडियस का वैल्यू दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, लेट इफ ए क्रिकेट बॉल रिप्रेजेंट्स ए न्यूक्लियस देन रेडियस ऑफ एटम वुड बी अबाउट 5 किलोमीटर्स। दैट मीन्स मान लेते हैं कि यदि क्रिकेट की गेंद एक नाभिक का प्रतिनिधित्व करती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग 5 किलोमीटर होगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन के आधार पर अपना निष्कर्ष दिया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एबव ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, रदरफोर्ड proposed to this model according to this model एवं दैट मीन्स एवं कंक्लूजन एवं ऑब्जर्वेशन के आधार पर रदरफोर्ड ने
अपना एक मॉडल प्रस्तावित किया। इसके मॉडल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। दैट मीन्स धनात्मक आवेश और परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान अत्यंत छोटे क्षेत्र में सघन रूप से केंद्रित था। इस क्षेत्र को रदरफोर्ड द्वारा नाभिक कहा जाता है। मीन्स ये कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान अत्यंत छोटे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा केंद्रित था और द्रव्यमान के साथ साथ धनात्मक आवेश भी केंद्रित था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस with a very high speed in circular path called orbits. That means नाभिक इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है जो कि नाभिक के चारों ओर बहुत तेज गति के साथ एक वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है, जिसे ऑर्बिट कहा जाता है। ऑर्बिट मीन्स इसे हम लोग कक्षा भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ लेते हैं, आवर सोलर सिस्टम मतलब हमारा सौर मंडल जो है, जिसमें सूर्य नाभिक की तरह है एवं इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ग्रह की तरह है। दैट मीन्स our solar system in which sun is nucleus and electrons are revolving planets. Next point है, electrons and nucleus are held together by electrostatic force of attraction. That means इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल द्वारा इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक को एक साथ रखा जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम लोगों ने रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम्स को एक एक करके समझने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स को समझने का प्रयास किया एवं इसे आप लोग मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ द गोल्ड फाइल से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर दोनों एक्सपेरिमेंट सेम है बट दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे वाले फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एवं राइट साइड थीन गोल्ड फाइल है जो कि इसका मॉलिक्यूलर व्यू है एवं उसके साथ साथ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स को भी देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। तो डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में अगर आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या होती है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।